पुतिन के घर पर भी हमला हुआ है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पुतिन के घर पर भी हमला हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन ने पुतिन के घर को निशाना बनाया है। यहां पर भी अटैक हुआ है। स्मोलेंस्क प्रांत के क्रिनित्सा इलाके में हमला हुआ है। तो क्रिनित्सा इलाके में अटैक किया गया। हमले के वक्त इस घर में कोई मौजूद नहीं था। ये गनीमत रही है कि पुतिन भी यहां मौजूद नहीं थे। छुट्टियां मनाने क्रिनित्सा आते हैं पुतिन, लेकिन इस दौरान जब अटैक हुआ तब वो मौजूद नहीं थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर भी अटैक किया गया है। और जब ड्रोन हमला हुआ, ड्रोन हमलों के बाद आसपास आग लग गई। घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंची है। उससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रूसी एजेंसियों का दावा है कि हमला नाकाम कर दिया गया है। तो घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार यूक्रेन और रूस के बीच जंग भड़कती जा रही है, बढ़ती जा रही है। रूसी एजेंसियों ने दावा किया है कि हमला नाकाम कर दिया गया है। तो इस हमले के बाद आसपास के इलाके में आग लग गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची थी और आग बुझाने का काम शुरू किया गया था। एजेंसियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो हमला था वो नाकाम हो गया। और एक और बड़ी खबर, मॉस्को से 350 किलोमीटर दूर है क्रिनित्सा, जहां पर अटैक हुआ है। हमले के बाद रूसी एजेंसियां अब एक्टिव हो गई हैं। रूसी एयर डिफेंस को अलर्ट कर दिया गया है। एक तरफ जहां रिहायशी इलाकों में अटैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इस बार टारगेट था क्रिनित्सा। मॉस्को से 350 किलोमीटर दूर है। ये वो घर है पुतिन का जहां पर वो छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, यहां रुकते हैं। गनीमत रही कि जब अटैक हुआ था तो पुतिन घर में मौजूद नहीं थे। हमले के बाद रूसी एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और अलर्ट मोड पर है। तो पुतिन के घर पर हमला हुआ है। इसके बाद मॉस्को में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। काला सागर से यूक्रेनी ड्रोन लॉन्च हुए हैं। लंबी दूरी तय कर यूक्रेनी ड्रोन क्रिनित्सा में घुसे। ये बड़ी बात है। पुतिन के घर के पास ही ये धमाका हुआ है और घर के पास से एक साथ 3 ड्रोन अटैक, एक नहीं, 2 नहीं, 3 ड्रोन अटैक हुए। हमले से आसपास के इलाकों में आग लग गई। रूस का दावा है कि सभी ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं और सारी कोशिशें नाकाम कर दी गई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है। रूसी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमला हुआ है। लॉन्ग रेंज ड्रोन से निशाना बनाया गया है। लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी बताया जा रहा है। तो हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लगी, जिसके बाद राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। लॉन्ग रेंज ड्रोन से निशाना बनाया गया है, टारगेट किया गया है रूसी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमला। तो रात भर सुलगती रही रिफाइनरी पर अटैक हुआ। ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जिसके बाद रात भर रिफाइनरी सुलगती रही है। ड्रोन हमले से रूसी रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही ऑयल रिफाइनरी है जहां पर अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन एक एक कर टारगेट कर रहा है, लेकिन ये बात साफ है कि रशिया इसका जवाब देगा, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि इस तरीके से जब भी यूक्रेन ने तबाही रशिया के अलग अलग शहरों में मचाई है, तब रूस ने किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की है। और अब तो क्रिनित्सा में अटैक किया गया है, तो साफ है कि इसका जवाब भी ताबड़तोड़ होगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 2 बड़ी खबरें जहां रूसी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी अटैक हुआ है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां रात भर सुलगती रही रिफाइनरी। रूसी रिफाइनरी पर कब यूक्रेनी हमला हुआ वो भी आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हुए 2 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे। कब अटैक हुआ, 29 अगस्त की बात करें तो क्रास्नोडार तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ था। इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इस दौरान 28 अगस्त को कुइबिशेव रिफाइनरी पर भी अटैक हुआ था। एक एक तस्वीर इसकी हमने दिखाई आपको। लेकिन 24 अगस्त की बात करें तो राइजन रिफाइनरी पर अटैक हुआ था और 20 अगस्त और 23 अगस्त को 2 बार नोवो रिफाइनरी को टारगेट किया गया था। यहां पर भी अटैक किया गया था। अगर 15 अगस्त की बात करें तो यहां पर साइजरन रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था और 14 अगस्त को वोल्गोग्राद रिफाइनरी पर अटैक किया गया था। 10 अगस्त सार्तोव रिफाइनरी, तो 2 अगस्त को राइजन रिफाइनरी पर अटैक हुआ था। यहां पर भीषण बमबारी की गई थी और इसको टारगेट किया गया था।
कल एक और बड़ी जानकारी ये है कि एक बार फिर से रिफाइनरी को अटैक किया गया है। रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमलों की वजह क्या है ये भी समझ लेते हैं। रूसी अर्थव्यवस्था पर हमला यूक्रेन कर रहा है, इसके जरिए सैन्य ईंधन आपूर्ति को बाधित करना चाहता है, रूसी डिफेंस को कमजोर करना चाहता है और रणनीतिक जवाबी कार्रवाई इसके जरिए कर रहा है। यह भी समझना जरूरी है कि ईंधन संकट से अंदरूनी दबाव बढ़ाना एक मकसद है यूक्रेन का। डर और अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहता है यूक्रेन। रूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाना चाहता है और इस वजह से एक एक कर ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया जा रहा है।